अब हम इस एक्सपेरिमेंट का प्रोसीजर और कैलकुलेशन को देख लेते हैं। तो सबसे पहले प्रोसीजर के अंदर हमें ये करना होगा कि हमें उसकी डायमेंशंस नोट करनी है। जो हमारे पास स्टील सैंपल है, माइल्ड स्टील का सैंपल, हेक्सागोनल उसके एंड्स होंगे, दरमियान से वो सर्कुलर शेप का होगा। उसकी हमने डायमेंशंस किस तरह से नोट करनी है, हमने दरमियान वाली लेंथ उसकी नोट कर लेनी है, जिस लेंथ के अंदर हमने उसको ट्विस्ट करना है, साइड एंड से हेक्सागोनल एंड्स को छोड़ के। दरमियान वाली लेंथ हमने नोट कर लेनी है और दरमियान वाला डाया नोट कर लेना है जिसने ट्विस्टिंग बियर करनी है। उसके बाद हमने उसको मशीन के दोनों जॉज के दरमियान फिक्स कर देना है। जो उसके हेक्सागोनल एंड्स हैं वो दोनों साइडों से फिक्स हो जाएंगे और मशीन को आहिस्ता-आहिस्ता रोटेट करना है। मशीन को रोटेट करने से हमारे पास एंगल में चेंज आएगा। लेकिन अभी जैसे ही हम स्टार्ट करेंगे एक्सपेरिमेंट तो उस वक़्त जो स्पेसिमेन है, स्टील का स्पेसिमेन है, उसके ऊपर लोड लगना स्टार्ट नहीं होगा। लेकिन एंगल में हमारे पास चेंज आ रहा होगा। तो जो इनिशियल एरर है इसको रिमूव करने के लिए हम ये करेंगे कि हम सबसे पहले मशीन को जैसे ही हमने दोनों एंड से फिक्स कर दिया जो हमारा स्टील स्पेसिमेन है, उसके बाद हमने मशीन को रोटेट करना शुरू किया। जैसे-जैसे हमने मशीन को रोटेट करना शुरू किया तो हमारे पास जैसे ही 1 न्यूटन मीटर टॉर्क की वैल्यू आ गई। तो हमारे पास जैसे ही 1 न्यूटन मीटर टॉर्क की वैल्यू हुई, हमने वो वहाँ से स्लाइटली मशीन को रिवर्स किया। रिवर्स करके हमने जो उसका एंगल है 0 सेट कर दिया। हमारे पास इस वक़्त टॉर्क की वैल्यू भी 0 है, एंगल की वैल्यू भी 0 है, तो यहाँ से हमने रीडिंग लेना स्टार्ट की। तो इस तरह से हमारी रीडिंग लेना स्टार्ट हुए हम। उसके बाद हमने आहिस्ता-आहिस्ता ट्विस्टिंग बढ़ाते गए। हमारे पास ट्विस्टिंग मूवमेंट बढ़ता गया और साथ में हमारे पास जो एंगल ऑफ ट्विस्ट है वो बढ़ता जाएगा। हमने ट्विस्टिंग मूवमेंट को बढ़ाते जाना है और एंगल ऑफ ट्विस्ट हमारे पास नोट होता जाएगा। तो हमने क्या करना है, हर स्पेसिफिक इंटरवल के ऊपर हर स्पेसिफिक इंटरवल के बाद हमने एंगल ऑफ ट्विस्ट नोट कर लेना है और ट्विस्टिंग मूवमेंट नोट करते जाना है। तो ये आपके जो पूरा टेबल है, इस तरह यहाँ पे हमारे पास ये टॉर्क आता जाएगा और ये आपके पास एंगल ऑफ ट्विस्ट आता जाएगा डायरेक्टली मशीन से। ये हमें मशीन डायरेक्टली टॉर्क किस तरह से दे रही है कि ये जो मशीन जब ट्विस्ट हो रही है तो इसके इस एंड के ऊपर एक फिक्स जो है ना प्लेट लगी हुई है। उस फिक्स प्लेट के बॉटम के ऊपर आपके पास एक लोड सेल अटैच है। तो वो जो लोड सेल है जैसे-जैसे वो उसको प्रेस करता है तो वो जो टॉर्क उसका प्रोड्यूस कर रहा है, उसकी वजह से जो टॉर्क या लोड आप लगा रहे हैं, उससे जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है वो आपको डायरेक्टली मशीन दे रही है। तो आपके पास टॉर्क की वैल्यू भी आ रही होगी और एंगल ऑफ ट्विस्ट की वैल्यू आ रही होगी। इससे हमारे पास जो हमारी मेजरमेंट्स हैं वो कंप्लीट हो जाएँगी। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने अपनी कैलकुलेशन जो करनी है उसके अंदर यहाँ पे हमारे पास गेज लेंथ आ गई। मैंने बता दिया कि जो एंड्स हैं उनको छोड़ के जो हेक्सागोनल एंड्स हैं, दरमियान वाली जो लेंथ है जो सर्कुलर है शेप में, उसका हमने लेंथ मेजर कर ली, उसका हमने डाया नोट कर लिया और फिर आपके पास पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया π/32 × d फोर्स है। उसके बाद हम आ गए यहाँ पे टेबल पे। तो टेबल पे आपके पास टॉर्क की वैल्यूज डायरेक्टली मशीन से आ रही हैं, डायरेक्टली टॉर्क की वैल्यूज आ गई। डिग्री के अंदर एंगल ऑफ ट्विस्ट भी डायरेक्टली मशीन से आ गया। उस एंगल ऑफ ट्विस्ट को हमने कन्वर्ट कर लिया रेडियंस में। उस एंगल ऑफ ट्विस्ट को रेडियन में कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास शीयर स्ट्रेन है। तो शीयर स्ट्रेन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? शीयर स्ट्रेन के लिए हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला देखा था, थीटा ओवर जी एल इंटू आर। तो हमारे पास ये थीटा जो है ये एंगल ऑफ ट्विस्ट है, जी एल जो है गेज लेंथ है और आर रेडियस है। तो हमने क्या करना है कि जो एंगल ऑफ ट्विस्ट है उसको गेज लेंथ से हमने डिवाइड किया कि जो ट्विस्टिंग एंगल है उसको हमने ट्विस्टिंग लेंथ से डिवाइड किया कि जितनी लेंथ ट्विस्ट हो रही है उससे, और उस रेडियस से डिवाइड कर दिया जो ट्विस्ट हो रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ से हमारे पास शियर स्ट्रेन आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास थीटा में एंगल ऑफ ट्विस्ट, गेज लेंथ जो लेंथ है दोनों एंड्स को छोड़ के दरमियान में जो टोटल ट्विस्टिंग लेंथ है, और रेडियस जो सर्कुलर पार्ट का रेडियस है। उसके बाद हमारे पास जो अगली चीज़ है वो है शीयर स्ट्रेस। जो हमने शीयर स्ट्रेस हमने फाइंड आउट करना है। शीयर स्ट्रेस के लिए हमने फार्मूला पहले जो ड्राइव किया 16t/πd³। ये जो आपके पास फार्मूला है ये हमने यूज कर लेना है 16t/πd³। टी हमारे पास इसके अंदर टॉर्क है जो डायरेक्टली मशीन से आ रहा है, पाई, और डी जो है हमारे पास डाया है। हमारे पास इस तरह ये टेबल फिल हो गया। ये शियर स्ट्रेन आ गई, शियर स्ट्रेस आ गया। उसके बाद मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हमने फाइंड आउट करना। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी फाइंड आउट करने के लिए हमने शियर स्ट्रेस को शियर स्ट्रेन से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी आ जाएगा। अब ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी आपके पास हर पॉइंट के ऊपर किसी भी पॉइंट पे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। आपके पास शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन के ग्राफ से मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी आता जाएगा। लेकिन जो आपका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कोई भी अगर हम फाइंड आउट कर रहे हैं किसी एक्सपेरिमेंट के अंदर, तो वो आपने मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ग्राफ के इनिशियल पार्ट से लेना होता है। इसी तरह हम जो हमारा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है वो जो हमारी वैल्यूज हैं उनके इनिशियल पार्ट से हम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी फाइंड आउट करेंगे। क्योंकि आप जब ग्राफ इनिशियली जो मटेरियल होता है वो इलास्टिक रेंज में होता है, तो हमारे पास वहीं से मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और वहीं से हमें मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी फाइंड आउट करना चाहिए।
तो हमने वहाँ से इनिशियल जो स्लोप आएगी, उससे हम ग्राफ से भी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी फाइंड आउट कर सकते हैं और यहाँ पे इनिशियल वैल्यू से भी। तो हमने यहाँ पे वैल्यू से शियर स्ट्रेस ओवर शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेस को शियर स्ट्रेन से डिवाइड करके मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी फाइंड आउट कर लेना। तो यहाँ पे ये टेबल हमारे पास फिल हो जाएगा। जैसे ये टेबल कंप्लीट करने के बाद हमने ग्राफ ड्रॉ कर लेना, जो हमारे पास शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन का ग्राफ आ जाएगा। अब हमारे पास शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन के ग्राफ की इनिशियल स्लोप से भी हमारे पास मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी आ रहा होगा। वो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और जो आपका टेबल का मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इन दोनों मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को कंपेयर कर लेना है कि ये मिलते जुलते ही आ रहे होने चाहिए, ज्यादा फर्क नहीं आ रहा होना चाहिए। तो उसके बाद यहाँ पे आपने रिजल्ट्स के अंदर ये दोनों मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी रिपोर्ट कर देना है और एंड पे आपने यहाँ पे कमेंट्स ऐड कर देना है जो आपने एक्सपेरिमेंट करते में ऑब्जर्व किया या जो भी चीजें आपको मशीन के हवाले से नजर आई या कोई चीज जो कैलकुलेशन के अंदर जो आपके मिस्टेक्स हैं या एरर आ रहा है, परसेंटेज एरर आ रहा है, वो किस वजह से आ रहा है। तो इस तरह से हमारा ये एक्सपेरिमेंट एंड हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम।